exercise 13.1 question 8. हाँ तो एक एक करते हुए डिस्कस करेंगे अभी। देखो चैप्टर 13 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स एंड सॉलिड शेप्स में हम लोगों ने पॉलीगन्स टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया था कल, ठीक है ना। उसके बाद में फिर टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम पहला क्वाड्रिलेटरल है, सेकंड रेक्टेंगल, थर्ड रोम्बस, और आप फोर्थ लिखो, फोर्थ टॉपिक लिखेंगे हम लोग स्क्वायर। तो स्क्वायर एक तरह का पैरेललोग्राम तो है, लेकिन इसके अंदर कुछ और स्पेसिफिक फीचर आ जाते हैं। तो इसको ये लिख सकते हैं कि स्क्वायर इज अ, इसको ऐसे लिख लो, सर स्क्वायर लिख रहा है अभी। इट इज अ स्पेशल रेक्टेंगल इन विच अपोजिट साइड तो रेक्टेंगल में इक्वल होती ही है, और रेक्टेंगल में हमने देखा था कि 90 डिग्री सारे एंगल होते हैं। तो मतलब अगर वो रेक्टेंगल है स्क्वायर तो 90 डिग्री हो गए सारे एंगल। यस सर। और क्या हो जाएगा साथ में, 90 डिग्री सारे एंगल हो जाएंगे, और अपोजिट साइड तो इक्वल होने ही वाली है क्योंकि वो रेक्टेंगल है। लेकिन इसके अंदर इन विच एडजेसेंट साइड्स आर आल्सो इक्वल। या ऐसा करो, इसको और सिंपलीफाई करके लिखो, इन विच ऑल साइड्स आर आल्सो इक्वल। ऑल्सो लिखो या आर इक्वल लिख दो, बहुत है, ठीक है। अब ये लिखने की जरूरत नहीं कि 90 डिग्री होंगे सारे एंगल, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने लिख दिया यहाँ पे कि वो रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो ये बना दो स्क्वायर के लिए एक डायग्राम, कोई भी ABCD नाम दे देंगे उसे। सारी साइड्स इक्वल है तो सब पे 1 1 मार्क कर दे। यस सर। यहाँ पे लिखना दोनों डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। Both diagonals are equal, ठीक है। यस सर। यस सर। इसे कॉपी कर चलते हैं आगे। सर डन। तो ये चौथा टाइप कंप्लीट हो चुका है क्वाड्रिलेटरल में। और नेक्स्ट ट्रेपेजियम। सर डन। ट्रेपेजियम हो गया सभी का? यस सर। नो सर। Yes, sir. यस सर डन। यस सर डन। लिखिए नेक्स्ट ट्रेपेजियम। नाम पहली बार सुना है? यस सर। यहाँ पे ट्रेपेजियम ना ही रेक्टेंगल होने वाला, मतलब कोई भी स्पेशल रेक्टेंगल नहीं होने वाला है, कोई भी स्पेशल पैरेललोग्राम होने ही नहीं वाला है। तो पैरेललोग्राम की बात नहीं करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे तुम ट्रेपेजियम लिखो, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल, मतलब कि चारों एंगल्स डिफरेंट हो सकते हैं, चारों एंगल्स डिफरेंट हो सकती है। इट इज अ क्वाड्रिलेटरल ओनली इन विच, तो क्वाड्रिलेटरल अगर है मतलब कि चार साइड तो उसके पास में है ही, और चार साइड तो चार एंगल भी होंगे। इट इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच, ये काम की बात है, ध्यान से सुनना। वन ऑफ द, कितने पेयर होते हैं अपोजिट साइड्स के? दो पेयर होते हैं क्वाड्रिलेटरल में, दो पेयर होते हैं अपोजिट साइड के, ये तो बताइए। Yes, sir. वन Yes, ऑफ sir. द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, तो टोटल दो पेयर होते हैं, उनमें से कोई एक पेयर अपोजिट साइड का, वन ऑफ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स
is parallel. दो साइड्स जो होंगे वो पैरेलल होंगे, अपोजिट. Sir, done. ठीक है, Sir, done. बस ये एक Yes, sir. Done. बस एक ही पॉइंट फॉलो होने के लिए यहाँ पे Yes, sir, one of done. the pair of Done. opposite sides is Done. parallel. पैरेलल का मतलब कि वो इंटरसेक्टिंग नहीं है कभी भी कहीं भी. तो एग्जांपल के नाम पे ये बना लो, A B C D. चारों ही साइड्स डिफरेंट हो रही हैं यहाँ पे, चारों साइड्स डिफरेंट हैं, लेकिन यहाँ पे A D और B C पैरेलल है. तो जब भी दो लाइन पैरेलल होती है तो उसको ऐसे लिखते हैं. ये वाली लाइन कौन सी है? AD. वो वाली लाइन कौन सी? BC. और बीच में पैरेलल लाइन का सिंबल बना दो, पैरेलल लाइन का सिंबल बना दो इस तरीके से. आया समझ? Yes, sir. हाँ या ना? Yes, sir. AD is parallel to BC. ये बना दो. Okay, sir. इतना काम करो. Yes, sir, done. Yes, sir, done. Sir, please wait. Wait. यहाँ भी कितनी डायगोनल्स मिलेगी हमें? Sir, done. यहाँ पे Sir, हमने two. नहीं लिखा है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, मतलब डायगोनल्स बाइसेक्ट भी नहीं करेंगे एक दूसरे को, और ना ही 90 डिग्री होगा, ऐसा जरूरी नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना? ट्रेपेजियम में अपोजिट एंगल भी इक्वल नहीं होते हैं, अपोजिट साइड्स भी इक्वल नहीं होती है, तो कुछ भी नहीं लिखा, इसलिए हमने क्या लिखा है? इट इज अ क्वाड्रिलेटरल. और क्वाड्रिलेटरल में तो मतलब कि जनरल सेंस में लिखा है वो कि वो टेट्रागन है एक तरह का. उसमें सिर्फ क्या पॉसिबिलिटी है कि वन ऑफ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, तो दो साइड्स होंगी, दोनों अपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल होना चाहिए, वरना ट्रेपेजियम भी नहीं होगा वो. अगर मान लो इसको भी उस तरफ बना दो, उस तरफ बना दो, तो ये पैरेलल नहीं बचेगा, तो मतलब ये सिंपल क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी डायग्राम नहीं बन रहा है यहाँ पे, कोई भी स्पेशल क्वाड्रिलेटरल नहीं मिल रहा है, सिंपल है वो, लेकिन हमने एक पैरेलल बनाया. ठीक है, यहाँ तक चला गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक नोट बना के लिखना. इसी 5th पॉइंट में ट्रेपेजियम में एक नोट बना के लिखो या एरो बना के लिखो. आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात हम लोग कर चुके हैं, जिसमें दो साइड्स ट्रायंगल की सेम होती है. आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, एरो बना के लिख लेना. सर, इसमें भी वही होएगा क्या फिर? इट इज है, Sir, done. इसमें भी वैसे ही होएगा ट्रायंगल की तो जैसा? वो ट्रेपेजियम है, इसका मतलब यहाँ पे लिखो इट इज अ ट्रेपेजियम. तो इसका मतलब एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल होगा, लेकिन साथ में और क्या होगा? आइसोसेलेस का मतलब होता है दो साइड्स सेम, यही मतलब था आइसोसेलेस ट्रायंगल में. Yes, तो यहाँ sir. पे क्या लिखोगे? इट इज अ ट्रेपेजियम इन विच नॉन पैरेलल साइड्स, जो दो साइड्स हैं नॉन पैरेलल अपोजिट साइड्स, ये काम की बात है यहाँ पे. नॉन पैरेलल अपोजिट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल. इसका मतलब क्या है? रुको एक मिनट, लिख लेना. इसका मतलब यहाँ पे नॉन पैरेलल कौन सी साइड्स है? ए बी और सी डी या डी सी, ये दोनों इक्वल होने वाली है, लेकिन यहाँ पे इक्वल नजर नहीं आ रहा है. अगर इक्वल बनाना है तो कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा हमें ट्रेपेजियम को. ए बी सी डी, जहां ए बी और डी सी पैरेलल है, लेकिन ए डी और बी सी इक्वल है. इक्वल है इसीलिए 1 1 मार्क कर दिया ना. 1 मार्क मतलब जहां भी 1 मार्क लगा हुआ है वो दोनों, वो सारी साइड्स इक्वल है. तो ठीक है, यहाँ पे लिख दो ना ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और साथ ही साथ ए डी इज इक्वल टू बी सी. क्या समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ये लिखो, अभी और लिखना है. Sir, done. Sir, done. Sir, done. हो गया ये? आगे चले. No, sir. Yes, sir. यहाँ पे ये भी लिखो कि दोनों डायगोनल्स भी इक्वल होंगे, क्योंकि सिमेट्रिसिटी है ना. सिमेट्रिसिटी चैप्टर पढ़ेंगे, सिमेट्री पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, वही हमारा. तो सिमेट्री का मतलब एक जैसे दिख रहा है, मतलब अगर दो टुकड़े कर दोगे तो इधर उधर से सेम ही है, तो मतलब डायगोनल्स सेम जाने वाले हैं.
ये हो जाए तो बता देना। Sir done. Sir done. Sir done. Yes, sir done. सभी का Yes, sir done. Yes, sir. done. Yes, sir. ठीक है, लिखो both diagonals are equal। Sir मतलब done. AC will be equal to BD। साथ ही साथ एंगल A is equal to will be equal to एंगल B और एंगल C जो होगा एंगल D के बराबर होगा। क्या मतलब इसका? ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होने वाले हैं और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होने वाले हैं। ठीक है, बना लो चाहो तो। ये दोनों एंगल इक्वल होने वाले हैं, देखने से लग भी रहा है ना। ठीक है, इसे कंप्लीट कर लो फिर नेक्स्ट। Sir done. Sir वो वाली पहले एक Yes, sir, मिनट next complete हो जाए। ये हो गया सभी का। सर वो Yes, sir. Next page दिखाओ। अब ये लिखो Sir done. सर प्लीज wait. Sir done. Sir done. Sir done. Sir done. ठीक है, काइट ये तुम्हारा फेवरेट शेप होने वाला है। ये भी पैराग्राम नहीं होता है, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच यहाँ पे लिखा हुआ 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट है। तुम बोथ लिखो यहाँ पे, बोथ पेयर ऑफ सॉरी बोथ पेयर कैसे एडजेसेंट है तो बहुत सारी जाएगी। इसमें लिखना टू पेयर ऑफ adjacent sides are equal इसे लिखो। Sir done. Sir done. तो डायग्राम बनेगा कुछ Yes, sir done. क्योंकि पतंग तुम लोगों ने देखी होगी, Yes, sir. वो कुछ इस तरह से होती है। Yes, sir आती है. तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई। एडजेसेंट साइड का मतलब यही तो होता है, दोनों नेबर साइड्स। तो ये दोनों अगर इक्वल है तो बची भी दोनों वो इक्वल हो जाएगी। ठीक है यहाँ तक। और यहाँ डायगोनल बनाओगे तो डायगोनल sir. कुछ इस तरीके से बनेंगे। आया समझ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना, ये दो 2 मार्क है इन दोनों साइड है मतलब ये दोनों इक्वल है, 1 मार्क है मतलब ये दोनों इक्वल है। और हाँ यहाँ पे ये 90 डिग्री होंगे सारे के सारे, ये 90 डिग्री बनेंगे यहाँ पे। तो ये लिखना, वो बना लो साइड में और यहाँ लिख लो कि AB will be equal to AD and CB will be equal to CD। ये दो तो एडजेसेंट साइड्स का पेयर हो गए। और लिख लो डायगोनल्स इंटरसेक्ट जरूर करेंगे लेकिन बाइसेक्ट नहीं करेंगे। मतलब कि नहीं, बाइसेक्ट भी हो जाएंगे, लिखा नहीं है यहाँ पे। हाँ, बाइसेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि दिख रहा है ना ऊपर वाला पार्ट इसका बड़ा है, नीचे वाला छोटा है। डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। Sir done. टॉपिक हुआ यहीं खत्म। होमवर्क दिया था शायद से, होमवर्क दिया था शायद। Sir नहीं दिया था। Yes, sir दिया था. Sir recap Sir, exercise दिया था. 3.1. तो माइनस है क्लास में शायद। एक exercise 13.1. ठीक है ठीक है ठीक है। पॉलीगन टॉपिक से कुछ पूछना है? क्लोज्ड फिगर, ओपन फिगर के बाद क्लोज्ड फिगर पढ़ा था। तो क्लोज्ड फिगर में 2 तरह के क्लोज हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स क्लोज और सिंपल क्लोज। तो सिंपल क्लोज को ही पॉलीगन बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स क्लोज पॉलीगन नहीं होने वाला।
Sir, Sudden. yes, sir, done. Done, sir. ठीक है, तो रिकैप एक्सरसाइज निकाल लिए आप लोग। First question, write the number of sides and angles of the following figures in the given table. तो यहाँ तो बहुत हार्ड फिगर, बहुत हार्ड क्वेश्चन है ना। Sir, एक आंसर है 4 quadrilaters. Yes, sir. Four. सर साइड 4 है, एंगल 4 है और फिगर है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी ये लिखना है, एंगल्स लिखना है, फिगर नेम ऑफ फिगर है, कौन सा फिगर है। ठीक है, तो बना देते हैं करके, कुछ इस तरीके से दे रखा है। यस हो जाएगा ट्रेपेजियम। सर। यस सर, क्वाड्रिलेटरल। दिखने में आइसोसेलेस लग रहा है, नहीं लग रहा है। ट्रेपेजियम में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर हम क्वाड्रिलेटरल लिख सकते हैं। साइड्स और एंगल्स कभी डिफरेंट नहीं होंगे किसी भी फिगर में ना, सेम ही रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट। ओके सर। पेंटागन दे रखा है और सर, दिखने में सब सेम ही लग रहा है, दिखने में लग रहा सर है आपने ए तो लिखा ही नहीं, आप तो बी सी पे आ रहे हो। एट भी तो है। ए अरे ए मूर्ख में काइट। कर चुके हैं। काइट कर 3.1 चुके में हैं। क्वेश्चन फर्स्ट सो रहे हो क्या तुम? तो काइट आएगा ना सर। आपने तो ये कुछ डायग्राम ही अलग बनाया है। 13.1 ओपन करके बैठे हो क्या? यस सर। हाँ तुम हो इंटेलिजेंट। ऊपर लिखा हुआ है रिकैप एक्सरसाइज। सर सी है। तो अभी हम देख कर माइक बंद करो अपने, सिर्फ यहाँ सुनो पहले। यहाँ पे दिखने में लग रहा है वो कि रेगुलर पेंटागन है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो रेगुलर हो, क्योंकि एक साइड भी हो सकता है कि 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस हो किसी एक साइड में। तो रेगुलर पेंटागन लग रहा है दिखने में, तो अगर पेंटागन लिखोगे यहाँ पे तो भी कुछ गलत नहीं होने वाला है। तो पेंटागन लिखो। हेक्सागन। हेक्सागन। ध्यान रहे, याद रखना इस चीज को, भूलना मत। अब किसी भी पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ एंगल्स सेम ही रहने वाले हैं। और रही बात वो रेगुलर पॉलीगन है या इरेगुलर है, रेगुलर पॉलीगन का मींस सिंपल इतना होता है कि सारे एंगल्स और सारे साइड्स आपस में इक्वल होंगे। ठीक है ना, मतलब सारी साइड्स इक्वल है और सारे एंगल्स भी आपस में इक्वल है, तो वो रेगुलर पॉलीगन होता है। तो रेगुलर पेंटागन देखने में लग रहा है वो, तो हमने पेंटागन लिख दिया, तो उसमें कुछ गुना नहीं कर दिया हमने। तो रेगुलर है तो चलो वो रेगुलर हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, लेकिन पेंटागन तो है, दैट इज श्योर। स्किन इज ब्लर। एक बार रीजॉइन कर लो। सडन। अगर कनेक्टिविटी इशू आ रहा है तो एक बार रीजॉइन कर लिया करो, वहां से बहुत सी बार प्रॉब्लम हट जाती है। सडन। सभी का यस सर। वेट। ठीक है। डी पार्ट में ओरली बता रहा हूँ, लिख लो इसे। डी पार्ट में 1 2 3 4 5 6 7 साइड्स है। अच्छा, उसने ऐसे करते करते आगे तक गया वो, तो मतलब आगे उसने हेक्सागन के बाद हेप्टागन दे रखा है, देन ऑक्टागन दे रखा है, देन नोनागन दे रखा है, देन डेकागन दे रखा है। तो 7 7 यहाँ पे नीचे 7 7, फिर 8 8, फिर 9 9, फिर 10 10, जो कल की टेबल में लिखवा दिया था वो यहाँ पे फिलअप करना है। हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा। यस सर। ठीक है, चले आगे। यस सर। यस सर। ठीक है, रिकैप एक्सरसाइज यहीं खत्म होती है। आ जाओ एक्सरसाइज 13.1 में। कुछ पूछना है टॉपिक में
रिकैप में कभी पूछ सकते हो। नो सर। फर्स्ट क्वेश्चन। सर आंसर बताऊं? नहीं, आइडेंटिफाई द क्वाड्रिलेटरल्स फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। तो कुछ फिगर्स दे रखे हैं उसने और फिर पूछा है कि इनमें से क्वाड्रिलेटरल आइडेंटिफाई करना है। तो क्वाड्रिलेटरल में तो कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल है या अपोजिट साइड्स इक्वल है या एडजेसेंट साइड्स इक्वल है या एंगल 90 डिग्री, कुछ नहीं चेक करना है। सिंपली 4 साइड्स होनी चाहिए और 4 साइड है तो 4 एंगल भी होने वाला है। तो पहले बना देते हैं जो भी उसने दे रखे हैं यहाँ पे। ये सिंपली 4 साइड्स ढूंढो, कहाँ पे 4 साइड दिख रही तुम्हें, कहाँ? और ये आखिरी, ठीक है ना? तो क्या ये वाला हो जाएगा? यस सर। यस सर। ए लिखना आंसर। और सर ए बी एफ एच। सर ए बी। ए पॉइंट हो जाएगा, बी भी होने वाला है, ट्रेपेजियम। सर ये पेंटागन सर है, एफ हो जाएगा। सी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता, ई नहीं हो सकता, एफ हो सर ये जाएगा भी नहीं है। सर ये भी नहीं है। और एच हो सर जाएगा। एच हो जाएगा। ए बी एफ एच। इस क्वेश्चन को तो कॉपी करने की जरूरत है नहीं, सिंपली बुक में टिक मार्क कर दो। कोई डाउट? नो सर। ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन। हाँ, सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताओ अगर बता सकते हो तो। मार जाएगा अभी, सामने पकड़ा जाएगा अभी। नहीं लक्कड़ कर रहा हूँ, लक्कड़। रिपीट। अपनी घर गृहस्थी की बातों को म्यूट करके कर लिया करो। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई, जो कॉपी कर रहा है कर लो इसे। सेकंड का है सर्कल ओवल। सर्कल और ओवल। सर्कल और ओवल। पीछे से देख के बता रहे हो क्या? नो सर पहले का था, आपको सेंड भी कर रहा है फोन पर। ठीक है ठीक है, तो पीछे से देख के तो सेंड कर सकते थे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। दो प्लेन फिगर बताने हैं जिनके पास में साइड्स स्ट्रेट नहीं है, मतलब लीनियर पॉलीगन नहीं है, वो कर्वी लीनियर है, मतलब जहां पे कर्व यूज करते हैं ना, पढ़ा था चैप्टर 11 में वैसे हमने ये। तो सर्कल इसका आंसर हो जाएगा और ओवल भी इसका आंसर हो जाएगा। सर्कल बना दो, हर तरफ से यूनिफॉर्म होता है वो, और ओवल कुछ इस तरीके से होता है। यस सर। नहीं नहीं, हम उसमें से बनाएंगे। ये सर्कल बीच में डॉट आ जाएगा और ओवल यहाँ पे है ही नहीं। बहुत बढ़िया। सर सर्कल को थोड़ा सा पतला कर दो, ओवल बन जाता है। नहीं नहीं, पर होगा नहीं ना वो, छोड़ो, बनाना ही पड़ेगा। ओहो, छोड़ो, ये बना लो जो बनाना है। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे इनके पास में स्ट्रेट साइड्स नहीं है, कर्व्ड है सब कुछ। बाउंड्री इनकी कर्व्ड होने वाली है। सर थर्ड का आंसर बताओ। ये भी पॉसिबल है कि दो साइड स्ट्रेट हो और नीचे से कर्व कर दो, ये भी तो पॉसिबल है। तो ये भी पॉसिबल है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन है फिर लीनियर और कर्वी लीनियर का। तो कर्वी लीनियर में क्या हो जाएगा फिर? वो लीनियर मींस कि सारी साइड्स स्ट्रेट होनी चाहिए, कर्व्ड कुछ नहीं चलेगा वहां पे। ठीक है, चले आगे। यस सर। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि लुक एट द फिगर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सर पहना है आंसर। एक मिनट तक बना लेता हूँ फिर बता देना। ये बना रखा है उसने, 4 नंबर दे रखा है, 3 नंबर दे रखा है, 2 1। फिर क्वेश्चन उसने ये पूछा है, पहला क्वेश्चन पूछा है कि विच फिगर इज ए स्क्वायर। सर फर्स्ट डायग्राम है, इसको थोड़ा सा रोटेट करो, थोड़ा सा रोटेट करोगे इसे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा तुम्हें। ठीक है, यस सर। या खुद ही रोटेट हो जाओ, चाहो तो इसे रोटेट करो या खुद ही रोटेट हो जाओ,
नेक वाइज, तो दिख जाएगा वो स्क्वायर है, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ये स्क्वायर है ना। यस सर। फिर उसने पूछा है कि ट्रेपेजियम बताओ भाई ढूंढ करके। ट्रेपेजियम मींस एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल होना चाहिए। क्या ये है वो है, क्या है? सर फोर्थ 4। हो जाएगा। देख पा रहे हो ना? यस सर। रोम्बस बताना है भाई। सर सेकंड। क्यों? इसे अगर रोटेट करोगे या खुद ही रोटेट हो जाओगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा बाद में, ठीक है? यस सर। सर डन। बता देना। ये क्वेश्चन तो बुक में भी कर सकते हो, कॉपी पे करने की जरूरत है नहीं, बुक में मार्क कर सर सर खाली क्वेश्चन 8 की book में जरूरत किया है। है, बाकी तो सारे हो जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन हो गया यस सर। सभी का? यस सर। यस सर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, शेप दे रखे कुछ या शेप के नाम दे रखे, नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ एंगल्स बताना है। भाई ये तो करना बनता नहीं है, ये भी कर सकते हैं ऑलरेडी। कल टेबल बनवाई थी, ट्रायंगल में नंबर ऑफ एंगल्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है से लेकर ऑक्टागन तक उसने बात की है। तो लिख लोगे ना? लिख लो पहले स्टार्टिंग में 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7। सर 6 नहीं 6 7 नहीं है 7 नहीं आएगा, 5 ये 6 सर 8 आएगा उसके बाद। आएगा। ऑक्टागन मींस 8, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, name the quadrilateral that has been formed by joining the two identical triangles in each of the following। कल congruent triangles की बात की थी। सर मैं बताऊं आंसर? सर मैं बताऊं आंसर? मैं बताऊं? एक मिनट पहले बनाने दो। ए पार्ट में दिया ठीक है। है कुछ इस तरह से डायग्राम, सॉरी। तो दो आइडेंटिकल ट्रायंगल लेकर के आया वो, और दोनों को एक कॉमन साइड लेते हुए उसे ज्वाइन कर दिया। और बी पार्ट में दिया है, रेक्टेंगल। बी पार्ट में रेक्टेंगल नहीं है। तो सर ए का रेक्टेंगल, सर नहीं, ए का रेक्टेंगल है। पैरेललोग्राम। 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 यहाँ क्या दिख रहा है? सर काइट। ठीक है। डन। सर डन। डन। ठीक है। सर डन। डन सर। डन। ठीक है, चलो 6 क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ डायग्राम्स दे रखे हैं और फिर बोला है कि हमें भी पास वाले दिए हुए इनकम्प्लीट डायग्राम को पूरा करना है। तो बहुत ही हार्ड क्वेश्चन दिया हुआ है ना। सर बहुत सिंपल है। यस सर। ये दे रखा है और पास में कुछ इस तरीके से दे रखा है। इसी सर डायग्राम ये को यूज करते कंप्लीट हो हुए जाएगा आगे भी रेक्टेंगल। कंप्लीट करना है। तो चलो कर दो। रेक्टेंगल का रेक्टेंगल ही बनाओगे। और बचा हुआ वर्टेक्स कौन सा था? डी, तो डी का यूज किया। हाँ सर। सर बी में ट्रायंगल है। बी में ट्रायंगल है। सर ये नीचे की तरफ बन जाएगा ट्रायंगल। तो उसने ऊपर दे रखा है ए बी। क्यों? ऊपर भी तो बन सकता है। सर क्योंकि वो उल्टा है। हाँ तो उल्टा है तो क्या हुआ? मान लो कि तुमने इसको घुमा दो इस तरीके, इस तरफ से इस ट्रायंगल को पकड़ो और घुमा दो पकड़ के, तो सी अभी भी ऊपर रहने वाला है
और बी खिसक के नहीं, यहाँ बी इस तरफ आ जाएगा, ए उस तरफ आ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बना दो जो बनाना है। लेकिन ओके सर। होमवर्क कितने बच्चों ने किया था कल? सर मैंने करा था। सर मैंने करा था। मैंने भी। ठीक है, सी पार्ट। चले आगे। यस सर। यस सर। यस। सी पैरेललोग्राम दे रखा है। सर ये भी पैरेललोग्राम होगा। सर ये पैरेललोग्राम। मैं उधर बैठी बैठे मम्मा सो रही होती है, सारा काम यहीं आके किया करो। अरे क्यों लड़ रहे हो? ठीक है, सडन। सर डन। 7th क्वेश्चन। सर 7 तो कराने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन का लेवल नहीं है इस बुक में। ये दे रखा है। सर हम इसको क्लिपिंग में काट देंगे। सर तुम इसको चाहो तो क्या इसे, डिवाइड करना इसे है? जोड़ दो। सर यहाँ से। सर नहीं सर हमने तो वैसे किया है, इनको बाजू बाजू ये भी पॉसिबल काटा है है। या फिर और समझ में आ गया होगा? दोनों पॉसिबिलिटी है ना, क्योंकि दोनों ये- केस में यस सर। 3 रेक्टेंगल मिल जाएंगे। सडन। सर डन। सर क्वेश्चन 8 डाउट है। क्वेश्चन Yes, 8 sir. में तो सभी को डाउट होगा। किससे हो गया था क्वेश्चन 8? किसी से नहीं हुआ? ठीक है, कोई बात नहीं, ये हो जाए तो बता देना। सर हो गया। हो गया। ठीक हो है। गया। 8th क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन। वेट 1 सेकंड। जो पूछा था तो बताया नहीं। ये सर डन। सर डन। ठीक है, 8th क्वेश्चन। रोम्बस दे रखा है। अब रोम्बस का मतलब क्या होता है? सर जिसके सारे साइड्स इक्वल, जो पैरेललोग्राम होता है पर उसकी एजेड साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, तो मतलब ये मार्क कर दें। यस सर। रुको, ढंग से बनाना पड़ेगा इसे, क्योंकि इसमें और भी ठीक है, ये रोम्बस है। दिख रहा है ना रोम्बस ऐसा? यस सर। ए बी सी डी। रोम्बस का मतलब चारों साइड इक्वल होने वाली है, और Yes. डायगोनल्स बनाओगे तो डायगोनल भी दोनों इक्वल होते हैं, इतना तो पता है। यस सर। तो दोनों डायगोनल बनाने की जरूरत है नहीं उसने, और साथ में ये भी दे रखा है कि ए डी लिख देना वहां पे, गिवन दैट ए डी इज इक्वल टू ए सी, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब ट्रायंगल ए डी सी में अगर तीनों साइड चेक करोगे तो ये दोनों तो इक्वल ही थी, ए डी और डी सी, क्योंकि दोनों रोम्बस की साइड्स है, और उसने दे रखा है कि ए सी भी ए डी के इक्वल है, तो मतलब तीनों ही साइड आपस में इक्वल हो जाएगी अगर, तो इसका मतलब ये दोनों, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। बोलो समझ में नहीं आया? यहां ध्यान दो, ये कॉपी तो कर लेना बाद में। भाई ए डी इज इक्वल टू ए सी दे रखा है, और दोनों साइड, क्योंकि रोम्बस दे रखा है साथ में, और
तो मतलब तीनों साइड्स इक्वल हो गई इस ट्रायंगल की बात करोगे तो, हाँ या ना? Yes, sir. तो देखो यहाँ पे ये डायग्राम बना लेना, उसके नीचे ये लिख लेना और फिर लिख लेना इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का सिंबल पता है, ये ट्रायंगल का सिंबल होता है। ट्रायंगल बनाओ और ये राइट वाली जो साइड है ट्रायंगल में, इसे थोड़ा सा डार्क कर दो बस। तो लिखो इन ट्रायंगल ACD all sides are equal, so it is an equilateral triangle. Similarly, triangle ABC is also equilateral triangle. ठीक है, इसे कॉपी करो फिर चलते हैं आगे। लेकिन उसने ये नहीं पूछा है हमसे, उसने हमसे क्या पूछा है, एंगल बी बताना है हमें और एंगल सी बताना है हमें, एंगल DCB बताना है हमें, है ना। हो जाए तो बता देना। Done. डन Sir, सर। done, sir. Sir, please wait. डन सर। डन Sir, done. सर। न्यू टॉपिक। Sir, done. ठीक है, न्यू टॉपिक नहीं, अरे भाई ये क्वेश्चन अभी इनकम्प्लीट है, तो पता ही नहीं चलता है क्वेश्चन पूछा क्या है। क्वेश्चन में उसने एंगल पूछे ये दोनों, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका मतलब ध्यान से देखो, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है दोनों, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होते हैं, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं और 60 डिग्री होता है। बात समझ में आ गई? Yes, sir. सारे एंगल्स 60 डिग्री होने वाले हैं, तो बस काम खत्म हमारा। सो एंगल बी पूछा है उसने, एंगल बी हो रहा कितना है, 60 डिग्री। एंगल DCB भी पूछा है उसने, तो DCB कितना है, 60। ओवरऑल कितना है, 120। 60 + 60 नजर आया Yes, sir. और समझ आया? ठीक है, फिर से समझाना है या समझ में आ गया? सर आ गया। आ गया। Sir, आ गया. Done, sir. Sir, done. सर डन। ठीक है, तो नया टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ 3D शेप्स, ये कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि टाइम बचा है, अभी कुछ मिनट ही बचे हैं, तो अभी अच्छे से हो भी नहीं पाएगा। ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल में क्वेश्चन दे रखा है बुक में, इसी एक्सरसाइज के नीचे, उसे कर लेते हैं। Yes, sir. What? यहाँ दे रखा है कि पैरेललोग्राम हैज 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स, बता रहा है वो, कह रहा है कि पैरेललोग्राम हैज 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड, मतलब कि ये पैरेललोग्राम होता है तो ये दोनों आपस में पैरेलल होगी और ये दोनों आपस में पैरेलल होने वाला है, तो ये तो हमें पता है। फिर उसने क्वेश्चन ए में हमसे पूछा है कि व्हाट डज पैरेलल मीन, तो लिखो पैरेलल मीन, ये कॉपी में कर देना इसे, पैरेलल मीन्स two lines will never intersect, will never intersect. D part कह रहा है name all the special kinds of quadrilateral which are also parallelogram। तो रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है, सो रहे हो सब? Yes. यस सर। नो सर। क्या नो सर, रोमबस नहीं होता है? नहीं नहीं, आपने बोला ना अच्छा, सो नहीं रहा। सबको। ठीक है,
ध्यान रहे ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम नहीं हो सकता क्योंकि उसमें एक ही पेयर पैरेलल होता है, दूसरा नहीं होता है। फिर क्या था कि विच क्वाड्रिलेटरल हैज ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स? ट्रेपेजियम। और कॉमा लगा के आइसोसेलेस ट्रेपेजियम अलग से लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम एक स्पेशल टाइप होता है ट्रेपेजियम का ही, ठीक है ना। गिव अ रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ अ ट्रेपेजियम। अपने आसपास देखो, ऑब्जर्व करो और कौन से शेप्स तुम्हें या कौन सा ऑब्जेक्ट तुम्हें ट्रेपेजियम की शेप में दिखता है। 8 बच्चे प्रेजेंट हैं यहाँ पे, एक भी एग्जांपल नहीं दे पा रहा। सर पेंसिल स्टैंड। पेंसिल स्टैंड तो वो हाँ, तो सर। शेप में लाना पड़ेगा, ठीक है। लिख दो कुछ एग्जांपल। कोई विंडो की शेप नहीं, उल्टा बना दिया। विंडो की शेप अगर चेक करोगे किसी घरों में तो वो कुछ इस तरीके से होती है, विंडो की शेप्स, है ना। नो सर। नो सर क्या, मैंने तो देखा है। और अगर तुम लोग चेक करोगे तो एरोप्लेन की जो विंग्स होती है वो भी ट्रेपेजियम शेप में होती है। मैं ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो सर फैन। एरोप्लेन विंग्स सर ये रोटेट ज्यादा लग सर ऐसे तो फैन भी हो सकता है। ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल पॉसिबल है। तुम चाहो तो इसके अलावा भी कुछ एग्जांपल लिखना चाहो तो लिख सकते हो। टेबल भी चाहो तो लिख सकते हो, टेबल ट्रेपेजियम शेप में हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना, तो कुछ एग्जांपल देने थे तो दे दिए, ठीक है। इस टॉपिक में चैप्टर 13 में, इस चैप्टर में सॉरी 13 में अभी तक हम लोग पॉलीगन्स की बात कर चुके हैं। पॉलीगन्स मींस क्लोज फिगर, लेकिन सिंपल होना चाहिए, क्रॉस लाइनिंग्स नहीं चलेगी उसमें। और पॉलीगन्स के बाद हमने बात की थी क्वाड्रिलेटरल की, जिसमें हम लोगों ने 6 क्वाड्रिलेटरल देख लिए थे, ठीक है ना। पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर तो कॉमनली सीन है ही हमारे, लेकिन उसके बाद हमने ट्रेपेजियम देखा। ट्रेपेजियम में भी स्पेशल केस देखा, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, और फिर काइट। रिकैप एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, 13.1 भी हम कर चुके हैं। अब कल हमें टॉपिक शुरू करना है 3D शेप्स, और फिर 3D शेप्स कल पढ़ाने के बाद में होमवर्क में मिलेगा आपको 13.2 एक्सरसाइज। अगर टाइम बचेगा तो हम क्लास में शुरू कर देंगे करना, और अगर नहीं बचता है टाइम तो आप लोग होमवर्क में ले सकते हो उसे। और संडे है कल तो रिवीजन कर लेना अच्छे से, ठीक है। आज के लिए फ्री आप लोग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मीटिंग। ओके सर, ओके बाय। सर। ओके सर, बाय सर। बाय सर। ठीक है। ओके सर बाय।